हेलो दोस्तों, हम आज अपनी कान्हा जी के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। 3 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने 20 फंदे डाले हैं। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं 4 नंबर के तो आप 22 फंदे डाल लीजिए, और बड़े हैं तो 24 कर लीजिए। इसी तरह 2-2 बढ़ा सकते हैं। मैं ये 2 रो उल्टी सामने से भी और पीछे से भी 2 रो निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये 20 फंदों का डिज़ाइन है दोस्तों, 3 नंबर के कान्हा जी का। ये 2 रो में आपको उल्टी उल्टी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने 2 रो उल्टी उल्टी दोनों तरफ से निकाली है, पीछे से भी और आगे से भी। अब देखिए दोस्तों, एक फंदा हम उतारेंगे, 2 फंदों के हम उल्टे बना लेंगे और यहीं से हम जाली शुरू करेंगे। अगर आपके कान्हा से 4 नंबर के हैं, 5 के हैं तो यहाँ पे आप 2 सीधे रख के फिर जाली शुरू कीजिएगा, 2 फालतू डाल लीजिएगा फंदे। हमारे 3 नंबर कान्हा जी के बना रही हैं तो हम यहीं से शुरू करेंगे। धागा आगे रख के 1 फंदे पे जाली डाल दी, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 पे जाली डल गई, फिर धागा आगे 3 पे, फिर धागा आगे 4 पे। ठीक है दोस्तों, अब जो पिछले रह गए ये हमारे 6 फंदे आएंगे बीच के, पिछले पल्ले के 2, 4 और ये 6। अब ये 3 फंदे हमारे सामने के पल्ले के हैं और ये हम चारों पे जाली डालेंगे। उसी तरह धागा आगे करके, धागा आगे करते जाएंगे और बनाते जाएंगे पीछे से सीधा धागे को। अपना फंदा है ये 2 उल्टे और ये एक सीधा, पीछे धागा किया हमने, ऐसे इसको सीधा बना लिया तो ये हमारी बड़ी सुंदर कॉलसी बनेगी। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी हम जितने भी फंदे हैं, उल्टी रो है हमारी, सभी को उल्टा उल्टा बना देंगे। अब एक रो में हमारे 4 फंदे उस तरफ से बढ़ गए और 4 इस तरफ से, 8 फंदे बढ़ गए। अब मैं आपको पूरी रो उल्टी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने उल्टी रो निकाल ली। अभी जो लास्ट वाला फंदा है हमारा, पीछे धागा करके हम इसको इस तरफ से भी सीधा बनाएंगे और इस तरफ से हम इसको ऐसे उतार लेंगे। एक तरफ बनाएंगे, एक तरफ उतारेंगे। अब फिर हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और जो हमने आगे धागा करके जाली बनाई थी वो हमारा पीछे धागा करके सीधा फंदा बन जाएगा। फिर आगे धागा करके हम एक और जाली डाल लेंगे, इस एक फंदे पे हम फिर जाली डालेंगे। ये जो बीच वाले फंदे हैं हमारे, ये हमारे बाजू के बन गए। जो बीच वाले 2 फंदों पे जाली डाली थी हमने, और ये हमारा एक बाजू में आ जाएगा, एक हमारा पिछले के पल्ले में जस्ट हो गया। पहले हमने 4 फंदों पे जाली डाली थी, अब 2 फंदे हम बीच में रख लेंगे बाजू के लिए और साइड वाले 2 फंदों पे जाली डालते जाएंगे तो हमारे फंदे इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ये अभी पिछले के फंदे हमारे पास 6 थे, अब एक जाली वाला बन गया, ये 8 हो गए। ये देखिए, अभी जाली वाला एक बन गया, ये 8 हो गई। हम फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, इसी फंदे पे हम 2 बार जाली डाल लेंगे और जो बीच के 2 जाली वाले हैं उनको हम ऐसे ही बना लेंगे। ये हमारे बाजू के बन गए हैं और एक इस फंदे पर भी हम जाली डालेंगे। इसमें से एक फंदा बाजू में आएगा और एक सामने आएगा पल्ले में। इसी तरह हम अपने दोनों फंदों पे जाली डालते हुए दोनों साइड फंदे बढ़ाते जाएंगे और बनाते जाएंगे और साइड वाले उसी तरह 2 उल्टे रहेंगे, धागे पीछे करके एक सीधा बनेगा। मैं आपको ये 4 जालियां डाल के फिर दिखाती हूँ। हमारे 8 फंदे दोनों तरफ बढ़ेंगे, 2 4 2 4 8 फंदे हर रो में बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 4 रो निकाल ली हैं। हमारी 4 जाली में फंदे बढ़ गए हैं, 10 बाजू पे आ गए हैं, 8 सामने के पल्ले पे हो गए और ये पीछे के पल्ले के हो गए। इसी तरह इस बाजू के हो गए और ये सामने के पल्ले के आ गए। अब हम पहले सामने के पल्ले को बना लेंगे। एक फंदा उतार के चार, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ पे दूसरा कलर लगा के इसमें डिज़ाइन को बनाएंगे और बाजू को हम कम कर देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा कलर लगाया है मैंने। एक फंदे को बनाएंगे, एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे, आगे पीछे ऐसे थोड़ा मोटा धागा रखेंगे हम ये और फिर हम इसको ऐसे कम कर देंगे। आगे भी हम ऐसे करेंगे, ऐसे बना लेंगे, पीछे से धागा ले आएंगे हम अपना। ये जाली वाला फंदा है, ऐसे ला के हम इसको कम कर देंगे और फिर पिछले वाले को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये हमारा डिज़ाइन बाजू पे आ जाएगा और फंदे कम हो जाएंगे।
एक के दो बनाएंगे, फिर पिछले वाले को ऊपर से गिरा देंगे एक बना के। देखिए एक इस तरह बनाया हमने। अब ऐसे हल्का सा इसको ढीला करके पीछे से लेके आएंगे फंदे को, दो के एक बन गए। अब पीछे से इसको ऐसे गिरा देंगे। इसी तरह हम 10 फंदों को बना लेंगे, बाजू बाजू के जो बीच के हैं, और पीछे से लाके उसको ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे और हमारी बाजू पे मोटा सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। मैं आपको पूरे 10 फंदे कम करके फिर दिखाती हूँ। पहले सीधे से बनाएंगे, फिर पीछे से ऐसे ऐसे बना लेंगे, फिर दोनों का एक बना देंगे, फिर दोनों को कम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे डिज़ाइन आएगा हमारा। ये देखिए इस तरफ से मोटा वर्क आ जाएगा एकदम से। मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे बाजू के सभी फंदे कम हो गए। हम धागा आगे लेके आए अपना क्रीम कलर का पीछे से तोड़ के। अब हम पिछले पल्ले के फंदे उतार लेंगे। जितने हमारे पिछले पल्ले के फंदे आए हैं 16 फंदे आएंगे। 6 रखे थे हमने। ये देखिए यहाँ तक हमारा पिछला पल्ला बन गया। अब ये 10 फंदे बीच के ये भी मैं इसी तरह बना लूँगी जैसे मैंने ये बनाए हैं। 2 का 1 का 2 किया, 2 का 1। ये धागा काट के मैं यहाँ लगा के आपको बना के दिखा। देखिए दोस्तों, मैंने धागा आगे किया है। अब मैं उसी तरह पहले सामने से एक फंदे को बना लूँगी, फिर पीछे से आगे लेके आऊँगी फंदे को, और फिर इसको मैं यहीं पे कम कर दूँगी। ये हमारा पहला फंदा है। दूसरा हम इसी तरह बनाएंगे। एक पीछे से ऐसे लाएंगे, एक सामने से, और फिर इसको बंद करके दूसरे को ऊपर से गिरा दूँगी। जितने मेरे बाजू के 10 फंदे हैं मैं सभी को ऐसे ही करूँगी। एक बार आगे से कर लूँगी, एक बार पीछे से। सभी को फिर मैं पहले मैं दोनों को बंद करूँगी और फिर पीछे वाला इसके ऊपर गिरा दूँगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये डिज़ाइन बन जाएगा। मैं कंप्लीट करके ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी फंदे एक रो में इकट्ठे कर लिए बाजू कम करके। अब मैं 2 रो निकालूंगी। हमारा ये मोटा सा वर्क आ जाता है डिज़ाइन बना के। अब देखिए दोस्तों, मैं सीधी सीधी इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी 2 रो इस तरफ से और 2 रो दूसरी तरफ से, 4 रो मैं आपको इसी तरह निकाल के दिखाती हूँ। ये हम फंदे इकट्ठे कर लेंगे, हमारी ये चोली जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये 4 रो निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा कुछ ऐसा वर्क आया है। हमने 20 फंदों से शुरू किया था। अब हमारे पास ये 16 जोड़ हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे हम सीधे निकालेंगे, एक ऐसे धागा आगे रख के, फिर 2 फंदे सीधे निकालेंगे। हमारा एक फंदा बढ़ गया, धागा फिर आगे रखेंगे, 2 फंदे सीधे निकालेंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। धागे आगे रख के हर 2 फंदों के बाद बनाएंगे। 2 हो गए, धागा आगे, फिर 2 बना लिए। उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे इसकी। मैं आपको इतना वर्क करके दिखा। ये देखिए दोस्तों, हमारी उल्टी रो निकल गई है। सीधी रो में फंदे बढ़ाए थे। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह हम फिर वैसे ही करेंगे। ये हमें 3 फंदे डाले हैं, 2 सीधे, धागे आगे किया, एक बंदा फिर बढ़ाएंगे, फिर धागे आगे किया, एक फंदा फिर बढ़ा लिया। हम दोनों अपने फंदे जितना भी हमें घेरे में फंदे चाहिए हम इन 3 सिलाइयों में ही बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, फिर फंदा नहीं बढ़ेगा हमारा। जितने आपको घेरे की लंबाई चाहिए आप यहाँ पे 1 बार फंदे बढ़ाइए तो छोटे कान्हा जी की बन जाएगी। 2 बार बढ़ाएंगे तो 3 नंबर के कान्हा जी की बनेगी। 3 बार बढ़ाएंगे तो 4 नंबर के कान्हा जी की बनेगी। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने आप अपने घेर में फंदे डालते हैं लास्ट तक वहाँ वो फंदे आपको यहीं 3 रो पे बढ़ाने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये मैंने 2 बार फंदे बढ़ा लिए हैं। अगर आप घेरा और बड़ा करना चाहेंगे तो एक बार फिर उल्टी रो डाल के एक बार फिर फंदे बढ़ा लीजिएगा। हमें 105 फंदे के करीब यहीं पे चाहिए, इन 3 रो में ही। इसके बाद हम अपने जाली वाला डिज़ाइन डालेंगे। जितने भी हमें फंदे चाहिए हम यहीं पे बढ़ाएंगे, इन 2
3 सिलाइयों में ही अपने। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पिछली रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। ये देखिए दोस्तों, हमने 2 बार अपने फंदे बढ़ा लिए हैं। हमारे पास 64-65 जोड़ हैं ये। इसमें हमारी 3 नंबर कांजी का घेरा आराम से आएगा। अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं तो एक बार और यहीं पे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। डिज़ाइन देखिए, सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे, जाली आगे धागा करके एक फंदा ऐसे ही बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ेगा। अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा घेरा यहाँ से थोड़ा खुला सा हो जाएगा, सिलने में मुश्किल होगी, झोल पड़ेगा। इसलिए हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब धागे आगे करके हम ऐसे एक फंदा इधर से कम करते जाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा इस तरफ से इन 2 का एक बनाते जाएंगे, धागा आगे करेंगे, इन 2 का एक बनाएंगे। हम अपनी पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। धागे आगे रखेंगे हम अपने धागा और 2 फंदों का एक कर देंगे। धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। हमारा यहाँ जाली बन रही है और हमारा डिज़ाइन भी बन रहा है, लेकिन फंदा कोई नहीं बढ़ रहा, सिर्फ डिज़ाइन बन रहा है, जाली बन रही है। धागे आगे करेंगे, ये पूरी रो हम इसी तरह निकालेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 का एक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे, धागा आगे करके 2 का एक करते जाएंगे। ये पूरी रो में आपको निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में आगे हम धागे आगे करके 2 फंदों का एक कर देंगे और जो ये फंदा है इस पे भी हम धागा आगे करके इसको ऐसे ही बना देंगे। एक फंदा हमारा इस तरफ बढ़ गया, इस तरफ बढ़ गया। अब उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, उल्टी रो हम निकाल ली। अब हम सीधी तरफ पहला फंदा हम बनाएंगे। हम इसको सामने करके जाली डाल के ये बन गया एक फंदा। अब जो हमने जाली डाली थी और ये हमारा सीधे वाला फंदा, हम फिर उसी तरह इनको ऐसे कम कर देंगे। 2 फंदे लेके हम एक बना देंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर इन 2 का एक बना देंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। जो हमारा जाली वाला फंदा बढ़ा था वो इसके साथ कम होगा। देखिए, धागा आगे रख के हम ऐसे इसको कम कर देंगे। हमारी जाली सी वाला डिज़ाइन बनता चला जाएगा। इसी तरह हम अपनी 7-8 जालियाँ बनाएंगे। अब ये हमारी दूसरी जाली है, ये तो हमने फंदे बढ़ाए थे वो है। अब ये यहाँ से हमारी दूसरी जाली है। ये धागा आगे करेंगे और बस हमने ऐसे ही करना है दोस्तों। धागा आगे करके इन 2 का एक कर देना है। हमारी बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन ऐसे जाली वाला बनता चला जाएगा। ये देखिए, जो जाली पड़ेगी वो इसके साथ कम होती चली जाएगी, जो हमारा सीधे है ये। इसी तरह हमारी ये 7-8 जालियाँ बनेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये जालियाँ बनती जाएंगी, हमारा ऐसे डिज़ाइन पड़ता जाएगा। एक, ये तो हमारे फंदे बढ़ाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 जालियों के बाद ये डिज़ाइन बनाया है। देखिए, 7 जालियों के बाद ऐसा हमारा घेरा आ जाएगा, इतना खुला, कोई झोल नहीं पड़ता इसमें, आराम से ये एकदम गोल शेप में आएगा। अब हम उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन डालेंगे ऐसे 7 जालियों के बाद। जितना आप घेरा बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप फंदे यहीं पे बढ़ा लीजिए। मैंने सिर्फ 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, मेरा घेरा कुछ ऐसे आया है। अगर आप और बड़ा बना जाएंगे घेरे को तो एक बार और यहाँ पे 3 बार फंदे बढ़ाने के बाद अपना ये जाली वाला डिज़ाइन शुरू करना है आपने। ये देखिए, कोई झोल नहीं पड़ा, एकदम गोल्डन आई में आया है। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको ये डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी। मैंने 3 जालियाँ ही डाली हैं। हम उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन शुरू करेंगे 7 जालियों के बाद। जितना आप घेरा चाहते हैं 7 12 15, उस हिसाब से पहले यहाँ पे आपको फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, फिर शुरू कीजिए। अब मैं कलर लगा लेती हूँ उल्टी तरफ में दोस्तों। में पहले मैं 3 फंदे अपने कम करूँगी जो हमने बढ़ाए हैं, हर बार में एक एक, क्योंकि हमारी एकदम कोर पे आ जाएगा डिज़ाइन। पहले इधर से हम ऐसे कर लीजिए, तीनों को एक कर दीजिए। हम अपने डिज़ाइन को जाली के ऊपर बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा फंदा यहाँ पे जोड़ के आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है। देखिए दोस्तों, हम उल्टी तरफ है घेरे की, हमने अपना यहाँ पे
फंदा जोड़ लिया। अब ये जो हमारा 3 कम हुए थे इसको एक बार बनाइए और 2 बार बना लीजिए। बना के इसको हम यहाँ पे चाहे तो आप सिलाई में से निकाल दीजिए, चाहे आप पीछे रखिए, इसको बाद में पकड़ लेंगे, खुला करके निकाल दीजिए। हम अपने घेरे के ऊपर से डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो जाली है हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, जो सामने से हमने जाली डाली है हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये वाला ये हमारा एक बार हो गया। धागे आगा करेंगे 2 बार, इसे लंबा खींच देंगे, इसको धागा पीछे लेके जाएंगे 3 बार, धागा फिर आगे 4, पीछे धागा 5, धागा आगे 6, इसी तरह हम 12 बार करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। हमने आगे पीछे धागा करके 12 बार ऐसे खुला खुला निकाला। अब हम यहीं से इसको वापस मोड़ लेंगे अपने काम को, सिलाई वापस मोड़ के हम इसकी उल्टा उल्टा निकाल लेंगे दोस्तों। 4 सिलाइयाँ निकालनी है हमने उल्टी उल्टी, दोनों तरफ से, उस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये हमारे 12 फंदे हैं, ये 12 को ही बनाएंगे उल्टा उल्टा करके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर हम यहीं से मोड़ लेंगे अपने सिलाई को, धागे आगे करके फिर इस सभी को बना लेंगे 12 बार उल्टा उल्टा। जितने भी हमारे फंदे हैं सभी को उल्टा उल्टा ऐसे ही बना लेंगे हम। चाहे तो आप दूसरी सिलाई ले लीजिए, पिछले फंदे ज़्यादा हैं इसको ऐसे ही रख देंगे सिलाई को। फिर धागा पीछे करके हम एक और सिलाई निकाल लेंगे। अभी हमें घेरे की सीधी तरफ है, 2 सिलाइयाँ हमें इस तरफ से सीधी चाहिए। हम ये 4 सिलाइयाँ निकालेंगे उल्टी उल्टी। फिर यहीं से हम मोड़ेंगे अपने काम को, वापस मोड़ लेंगे। अब ये उल्टी तरफ है, एक और उल्टी सिलाई निकलेगी। अब हम फिर वापस यहीं पे हो जाएंगे, इसको पूरा करके ही हम आगे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी 2 सिलाइयाँ इस तरफ उल्टी हो गई और 2 इस तरफ उल्टी हो गई। अब हम इस पे डिज़ाइन डालेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बना लिया, धागा पीछे करेंगे 2 बन गए, धागा आगे करेंगे 3 बन गए। हम तीनों को ही कम करके आगे जाएंगे, एक एक करके सिलाई में निकालिएगा, हमारा बीच वाला फंदा छूट जाता है। फिर ये देखिए 3 का 1 हो गया। अब हम फिर अगले का ऐसे करेंगे, एक बार सीधा बनाएंगे, पीछे धागा करके दूसरा बनाएंगे, आगे धागा करके तीसरा बनाएंगे। फिर तीनों को हम यहीं पे कम करके आगे जाएंगे। इसका भी हम ऐसे ही हम सीधी तरफ डिज़ाइन बनाएंगे 3 वाला। 1, पीछे धागा करेंगे 2, आगे धागा करेंगे 3, फिर हम तीनों को ही निकाल देंगे और फिर ऐसे ही करेंगे। ये हमारे 12 फंदे हैं, 12 को हम इसी तरह कर लेंगे, धागे आगे पीछे करके 3 बनाएंगे, फिर 3 का 1 बना देंगे और फिर अगले पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं 12 फंदे आपको इसी तरह बना के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने 12 के 12 फंदे अपने ऐसे बना ली। ये हम सीधी तरफ बनाए हैं हमने घेरे की। अब हम यहीं से घेर अपने इसको वापस मोड़ लेंगे। ये हम धागा हमें अब नहीं चाहिए, इसको काट के हम इसके साथ बांध लेते हैं अपने दूसरे धागे के साथ। अच्छे
से गांठ लगा लेंगे ऐसे। ये धागा हमने 2 बार बना लिया था वाइट कलर का। देखिए दोस्तों, ये हम उल्टी तरफ हैं घेरे के। धागा आगे लेके आएंगे अपना। एक बार हमने ये बना लिया इसको, और ये जो हमने नीचे रखा था इसको ऊपर से इसको ऐसे गिरा देंगे। इसको फिर एक बार बना लेंगे, हमारी ये जंजीर थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब अगले धागा बनाएंगे ऐसे। ये पीछे के वाले को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इसको फिर एक बार बना लेंगे। ये धागा बनाएंगे, पीछे से इसको ऊपर से गिराएंगे, इसको एक बार फिर बना लेंगे। ये वाला फंदा बनाएंगे, पीछे से ऊपर से गिराएंगे, एक बार इसको फिर बना लेंगे। हमारा ये बड़ा सुंदर सा पफ बनेगा। इसे बनाएंगे, पिछले धागा ऊपर से गिराएंगे, फिर आगे जाएंगे। जितने भी हमारे 12 फंदे हैं हम सभी को ऐसे ही करेंगे। एक बार इसको बनाना मत भूलिएगा, वरना खिंचाव बहुत पड़ता है। इसको बनाएंगे और पीछे से इसको दूसरे फंदे को गिरा देंगे। इसको फिर बनाएंगे एक बार। ऐसे देखिए दोस्तों, भूल जाते हैं इसको बनाना, साथ में बना लीजिएगा इसको भी। हमारा ये पफ तैयार हो गया। ये देखिए, जितने 12 फंदे थे हमने इसी तरह एक एक करके बनाना है। एक बार इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है। अब हम लास्ट पे हैं। बनाएंगे। अब हम इस फंदे को 2 बार बनाएंगे, एक और ये 2। ये 2 बार बन गया। अब हम आगे घेरे पे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम ये 2 घेरे के ले लेंगे। एक ऊपर का है हमारा, इन तीनों का हम एक बना देंगे। हम फिर ऐसे ही करेंगे, इन तीनों का एक बना देंगे। 2 घेरे में से लेंगे, एक ऊपर का है। अब हम ये जाली पे डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ आपके 5 फंदे भी कम हो सकते हैं, 4 फंदे भी कम हो सकते हैं। हम जाली पे डिज़ाइन अपना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये जाली आ गई है और इसको 2 बार बना के हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे धागे को, और हम इसके अगला धागा यहाँ पे बांध के अपना दूसरा डिज़ाइन शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे धागा बांध के यहाँ पे धागा बांध लूँगी अपना, फिर मैं दूसरा डिज़ाइन शुरू करूँगी। आपको दिखाती हूँ मैं बांध के। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक पफ है, ये उल्टी तरफ है, ये सीधी तरफ है। ये देखिए, बड़ा सुंदर पफ बनता है ये। अब हम उल्टी तरफ से फिर शुरू करेंगे अपने काम को। ये हमने सिलाई में से निकाल दिया अभी। अब रखना चाहिए तो रख भी सकते हैं बीच में ही, हमें चाहिए बाद में। इसी तरह हम यहाँ भी जितने एक सारे से 12 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, 12 करके मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, हमारे 12 बन गए। जाली के ऊपर बनाने हैं। हमारी 5 फंदों के बाद भी जाली आएगी, कम होने के 6 की बाद भी आ सकती है। बनाने हमने जाली के ऊपर ही है, कम भी हमने 5-6 ही करने हैं। अब हम इन 12 को उल्टा उल्टा बनाने के दोनों तरफ से 2-2 रो निकालेंगे। 2 इस तरफ से निकालेंगे, 2 इस तरफ से। जैसे हमने ये निकाली है 2 रो इस तरफ से और 2 इस तरफ से। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से 2-2 रो उल्टी उल्टी निकाल के अब हम फिर वही करेंगे। धागे आगे पीछे करके 3 बनाएंगे फंदे। तीनों का हम एक करके फिर अगले पे बना लेंगे। सेम हम वही डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। फंदा एक एक करके भी डाल लीजिए, बीच वाला फंदा निकल जाता है। अब फिर ऐसे ही पहले एक बार आगे से, फिर पीछे से, धागे आगे करेंगे, फिर आगे से 3 का एक बनाएंगे। मैं आपको ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ एक बार और। देखिए दोस्तों, मैंने सभी फंदे बना लिए हैं। अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ये कलर हम यहीं पे कट कर देंगे। ये कलर हमें भी नहीं चाहिए। कट करके हम अपने कलर को इसको क्रीम कलर के साथ ही ऐसे बांध लेंगे। अच्छे से बांध लेते हैं और फिर हम इस पे आगे डिज़ाइन बनाएंगे।
ये 2 बार हमने धागा बना लिया था क्रीम कलर का। अब हम इसको बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर इसको एक बार बनाएंगे। इसको एक बार बनाना मत भूलिएगा, वरना हमारी इसमें झोली में खिंचाव पड़ जाएगा। ये देखिए, ऐसे बनाते जाएंगे, ये हमारी जंजीर से बन जाएगी। हम इसको पहले ये बना लिया, पीछे ऊपर से इसको गिरा दिया, फिर इसको एक बार और बनाना है। इसको बनाएंगे, ऊपर से गिराएंगे, फिर बनाएंगे। मैं आपको सभी फंदे ऐसे बना के दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे फंदे बना लिए हैं, हमारे पफ बन गया। अब हम इस एक फंदे को 2 बार बनाएंगे लास्ट में। 2 बार बना के हम इसको सिलाई में उतारेंगे और 2 इधर से लेके इसको कम करेंगे। हमारे ये 2 फंदे कम हो गए। अब 2 फिर कम कर देंगे, नीचे से एक, ऊपर से हमारे 4 फंदे कम हो गए। एक और करेंगे, 5। अब ये हमारी फिर जाली आ गई है। इसको 2 बार बना के हम यहाँ पे छोड़ लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे हम अगला अपना कलर लगाएंगे। जो भी आप लगाना चाहते हैं, हमारे कलर लगते जाएंगे। इस तरह के पफ बनते जाएंगे, फंदे अपने आप बंद होते चले जाएंगे। हमारा घेरा पूरा कंप्लीट होके कुछ ऐसा लगेगा। देखिए, इसमें कोई झोल नहीं आया, एकदम से एक गोलाई में आ गया दोस्तों। ये देखिए, कुछ ऐसे लगेगा, ये एकदम से गोल बन गया है। ये देखिए, जो हमने फंदे बढ़ाए थे यहाँ पे एक एक करके, वो ये हमने 3 यहाँ पे कम किए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर रख के हम इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से थोड़ा ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ से इसी तरह लगाएंगे। बस आप एक ध्यान रखिएगा, अगर आपको घेरा और बड़ा चाहिए तो आप 3 बार में ही फंदे यहीं पे बढ़ा लीजिएगा अपने। उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, डिज़ाइन ख़राब होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 बार बढ़ाया है, इतना बड़ा घेरा आया है मेरा। अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहीं से आप फंदे बढ़ाइएगा। अब मैं आपको ये सिल के और ये यहाँ पे डिज़ाइन डालना दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने सुई में धागा डाल के यहाँ पे गांठ मारी है। अब एक बार तो हम अपनी सुई को ऐसे निकाल लेंगे और दोबारा हम इस पे ऊपर से ऐसे एकदम कोर के ऊपर रख के 3, 4, 5 हमारी ऊन मोटी है, हम 5 बारी करेंगे। इसको ऐसे ऐसे पकड़ के उसको धीरे धीरे ऐसे धागा पूरा खींच लीजिए। उसके बाद में फिर आगे जाइए, यहाँ सुई डालिए और फिर उसी तरह 5 बार घुमाइए। इस तरह पकड़ के धीरे धीरे धागा पीछे भर मत पड़ने दीजिए, ऐसा खींच लीजिए। हमारे ये चोली के ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा। फिर आगे जाएंगे, इसी तरह हम अपने इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ पे हम एकदम कोर पे बनाएंगे, यहाँ पे राउंड में आते हुए यहाँ पे कोर पे बनाएंगे। यहाँ तक बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारा कुछ ऐसे बने हैं। अब हम ग्रीन धागा भी ऐसे ही घुमाते जाएंगे। ये हम सिंपली घुमाएंगे, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। हमारे 2 कलर आ जाएंगे चोली पे। अब ऊपरली तरफ जो पिछला धागा है वो पिछली कोर में रहता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बड़ा सुंदर हमारी चोली का डिज़ाइन तैयार होगा। ये ऊपर आ गए हैं, ये देखिए अपने आप सेट होता चला जाएगा। धागे आगे आगे हम घुमाते जाएंगे, पिछला अपनी जगह पे बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको पूरा धागा इस तरह घुमा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम इसको आगे ले जाके अंदर ले जाके इसको कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी पोशाक कुछ ऐसी बनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी होली स्पेशल ड्रेस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।